हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें विंग और वांग जी एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस करते हैं, बट धीरे धीरे जब विंग को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है तो विंग वांग जी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, बट वांग जी विंग को और भी ज़्यादा फोर्स के साथ किस करने लगता है। अब हम आगे देखेंगे। जब वांग जी नहीं रुकता तो विंग वांग जी के लिप्स पे बाइट कर देता है, क्योंकि विंग को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और वो देखता है कि विंग बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है। वांग जी विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग वांग जी से कहता है, हाँ तो मेरे ऊपर से तुम कितने हैवी हो। बट वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग देखता है कि वांग जी उसके फेस को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा है। विंग को लगता है जैसे वांग जी उससे कुछ कहना चाहता है, उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन वांग जी अपने थंब फिंगर से विंग के लोअर लिप को टच करता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। बट वांग जी पर विंग की कोई भी बात का असर नहीं होता और वो कंटिन्यू विंग के लिप्स पे अपने हाथ से सहलाने लगता है। विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग वांग जी के थंब फिंगर पर भी बाइट कर देता है और वांग जी से पावर्ड कहकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने लिप्स पे बार बार टच करता है और कहता है कितना पेन हो रहा है, और वो वांग जी की तरफ देखता है। जब विंग वांग जी के फेस को देखता है तो विंग ना एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग बोलता है, ये कितना अजीब है, इतना सब हो जाने के बाद भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरा फर्स्ट किस ले लिया, वो भी बिना मेरी परमिशन के। खुद ने तो पता नहीं कितनी ओमेगा को किस किया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर ये इसका फर्स्ट किस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस तरह से इसने किस किया है मुझे अभी तक पेन हो रहा है। हाय मेरा फर्स्ट किस मैंने ऐसे इंसान को दे दिया जो इतना अजीब है, कितना एरोगेंट है। इसे देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इतना परवर्ट हो सकता है। कितना मासूम लगता है फेस से देखने में, बट रियलिटी में एक नंबर का बीस्ट है। तभी शुयांग विंग के पास आता है और वो विंग से पूछता है कि विंग, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? नी हुसैन कहता है, मुझे बहुत पसंद है। शुयांग अपने माइंड में कहता है, विंग तुम्हें पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस ढक्कन को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। नी हुसैन बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? शुयांग स्माइल करते हुए बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें भी चॉकलेट पसंद है? वैसे विंग तुमने बताया नहीं। विंग कहता है, क्यों लाए हो? शुयांग कहता है, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर शुयांग एक चॉकलेट का बॉक्स विंग को देता है और स्माइल करते हुए कहता है, आई नो विंग, तुम्हें चॉकलेट बहुत पसंद है। वैसे मेरे पास कुछ और भी है तुम्हें देने के लिए। नी हुसैन बोलता है, ओ रियली, हाउ स्वीट, आई विश ऐसा कोई मुझे भी होता गिफ्ट्स देने के लिए। और वो वेंडिंग को देखकर ये सब बोल रहा होता है। वो वेंडिंग की तरफ आंख मारता है, बेचारा वेंडिंग अपना फेस डाउन कर लेता है और नी हुसैन हंसने लगता है। फिर शुयांग विंग को एक फ्लावर बुके देता है। विंग कहता है, क्या ये मेरे लिए? शुयांग बोलता है, एक ब्यूटीफुल ओमेगा के लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट। विंग कहता है, सॉरी शुयांग, बट मैं ये नहीं ले सकता। शुयांग कहता है, बट क्यों विंग? विंग कहता है, बस ऐसे ही मैं नहीं ले सकता। बट विंग, मैं बहुत ही अपने मन से लेके आया हूँ, मुझे बुरा लगेगा, प्लीज़ मना मत करो। विंग देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है। पता नहीं विंग क्यों शुयांग से वो चॉकलेट का बॉक्स और वो फ्लावर बुके ले लेता है
और स्माइल करते हुए बोलता है ओह ओके एंड थैंक यू। और वो फ्लावर्स को स्मेल करते हुए बोलता है इसका फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छा है। और वांग जी अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। विंग शुयांग से बहुत ही हंस हंस कर बातें करने लगता है और किसी को बहुत ही बुरी तरह से जेलसी हो रही थी विंग और शुयांग को एक साथ देखकर। वही मिस्टीरियस बॉय। जब वो विंग और शुयांग की हंसी को सुनता है तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बस अभी ही जान से मार देगा शुयांग को, बट वो अपनी मुट्ठी को बहुत ही टाइटली बंद करता है और कुछ नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैन शीचन क्लास में आते हैं और सभी स्टूडेंट उनको ग्रीट करते हैं। लैन शीचन कहते हैं हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। विंग कहता है क्या? शीचन बोलते हैं विंग एक्चुअली कल कॉलेज में पार्टी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और गॉसिप करने लगते हैं। तभी शीचन बोलते हैं साइलेंस प्लीज। जियांग चैंग बोलता है हे हे चुप हो जाओ सभी, सर कुछ कह रहे हैं। तभी वैनचिंग बोलती है ओ अच्छा और वैनचिंग हंसने लगती है। जियांग चैंग मुंह बनाता है। लैन शीचन बोलते हैं आपके सीनियर्स आपको वेलकम पार्टी देना चाहते हैं। फिर लैन शीचन कहते हैं आ जाइए प्लीज़ सभी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वैन चाओ, वैन जूलियो, जिन जूशवन और वैन चाओ के फ्रेंड्स आते हैं। लैन शीचन बोलते हैं ये आपके सीनियर्स हैं और ये आपको फ्रेशर पार्टी देना चाहते हैं। तभी वैन चाओ बोलता है हेलो फ्रेशर्स, जैसा कि सर ने कहा कि हम सभी मिलकर अपने जूनियर्स को पार्टी देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, बहुत फन होगा इस पार्टी में। और वो विंग को देखता है और विंग को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है आपको सरप्राइजेस भी मिलेंगे इस पार्टी में देखने में। वैन चाओ अपने माइंड में कहता है विंग तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये पार्टी प्लान की है। बहुत शौक है ना थप्पड़ मारने का। आई प्रॉमिस इस पार्टी को तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे विंग। और वो विंग को देखकर स्माइल करता है, एक क्रीपी सी, एक गंदी सी स्माइल करता है। नी हुसैन कहता है कि ये इतनी अजीब तरह से क्यों हंस रहा है वी ब्रदर। विंग कहता है छोड़ो हमें क्या, इसको याद होगा ना वो थप्पड़ वी ब्रदर जो आपने इसको मारा था। विंग इतना सीरियस नहीं लेता और नी हुसैन से कहता है छोड़ो। विंग नी हुसैन से कहता है जाने दो नी हुसैन छोड़ो। फिर नी हुसैन कुछ नहीं कहता और वैन चाओ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर लैन शीचन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो हमारा जियांग चैंग है वो पूरे टाइम बस लैन शीचन को ही देख रहा था, स्माइल किए जा रहा था। फिर वहाँ अंकल लैन चरन आते हैं और सभी स्टूडेंट्स उनको बो करते हैं और लैन शीचन भी लैन चरन को बो करते हैं। अंकल लैन चरन सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं तो कैसी चल रही हैं आप सभी लोगों की क्लासेस और कैसा लगा आपको हमारा गुसू यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने यहाँ आपको स्टडी के लिए भेजा है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कीजिएगा। मौज मस्ती ये सब यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको हमारे गुसू यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया तो आपको कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा। रूल्स रेगुलेशंस को हमेशा फॉलो कीजिएगा। और अंकल लैन चरन ऐसे ही लेक्चर देने लगते हैं। नी हुसैन विंग से कहता है देखा वी ब्रदर मैंने कहा था ना आपसे, ये सर रूल रेगुलेशंस के बहुत पक्के हैं, हम बच गए, अच्छा हुआ वरना कल गॉड जाने हमारा क्या होता। विंग कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, पर ये कितना पका रहे हैं यार, सच में कितना बोल रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नी हुसैन कहता है हाँ वी ब्रदर ये बुढ़ा कितना पकाता है। तो भी विंग कहता है नी हुसैन तुमने उन्हें बुढ़ा कहा। तो नी हुसैन कहता है सॉरी वी ब्रदर। विंग कहता है डोंट से सॉरी डू इट अगेन। और विंग
और नी हुसैन फिर हंसने लगते हैं। तभी अंकल लैन चुरन देखते हैं और कहते हैं, यू बोथ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ अपनी सीट पे। और विंग और नी हुसैन अपनी तरफ फिंगर करके कहते हैं, कौन? हम? हाँ बताइए, तो आप लोग क्या बातें कर रहे थे? तो विंग कहता है, हेलो सर, एक्चुअली हम आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। हाँ तो बताइए, क्या बातें कर रहे थे आप लोग? विंग और नी हुसैन कुछ नहीं कहते, चुप हो जाते हैं। विंग और नी हुसैन बिल्कुल शांत हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहते। अंकल लैन चिरन कहते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे स्टूडेंट्स को, ना खुद पढ़ते हो और न दूसरों को पढ़ने देते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और विंग और नी हुसैन अपना सर डाउन कर लेते हैं। लैन चिचन कहते हैं, अंकल कैसे आना हुआ? लैन चिरन कहते हैं, बस मैं देखने आया था कि क्लासेस कैसी चल रही हैं। फिर लैन चिरन वहाँ से चले जाते हैं और लैन चिचन कहते हैं कि आप दोनों बैठ जाओ, और हाँ प्लीज़ बातें मत करना आगे से उन सर के सामने, ठीक है? विंग और नी हुसैन कहते हैं, जी सर। फिर लैन चिचन भी वहाँ से, जब उनकी क्लास ऑफ हो जाती है तो वहाँ से चले जाते हैं। मियान मियान वांग जी से कहती है, वांग जी मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, इतने मैसेज किए, तुमने एक का भी आंसर नहीं किया। वांग जी कहता है, मियान मियान बिना किसी के परमिशन के उसका नंबर लेना गलत बात है, और हाँ प्लीज़ आगे से मुझे कोई कॉल या मैसेज मत करना। और इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट करके हमें विंग और चैंग को दिखाया जाता है। विंग अपने डैड को हक करता है और बोलता है, डैड आई मिस यू सो मच, मैंने आपको बहुत मिस किया। जियांग फेंगमैन कहते हैं, मिस यू टू बच्चा। फिर विंग कहता है, बट मैं आपसे नाराज़ हूँ। बट क्यों? क्योंकि आप मॉम, शीजी और यहाँ तक इस चैंग से भी मिल के गए, पर आप मुझसे क्यों नहीं मिले? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। जंगशा कहता है, अच्छा तुम नाराज़ हो जबकि गलती तुम्हारी ही है। किसने कहा था 10 बजे तक सोने की, जब तुम्हें पता था कि डैड की फ़्लाइट 5 बजे की है? फिर मैडम यू को दिखाया जाता है। मैडम यू कहती है, बस हर टाइम चुगली करवा लो तुमसे। जियांग फेंगमैन हंसने लगते हैं और कहते हैं, कैसी हो तुम यू? मैडम यू हंसती है और कहती है, मैं अच्छी हूँ। फिर यान ली और चैंग भी अपने डैड को हक करते हैं। मैडम यू कहती हैं, चलो डिनर रेडी है। फिर वो सभी लोग डिनर करते हैं। फिर सीन कट करके हमें उसी मिस्टीरियस बॉय को दिखाया जाता है। वो मिस्टीरियस बॉय बोलता है, विंग क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं खुद को। तुम्हें देख के वैसे भी मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ विंग। मैं डरता हूँ विंग। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो विंग मेरा क्या होगा? और जब मैंने तुम्हें उस सुयांग के साथ बात करते हुए देखा, उससे गिफ्ट लेते हुए देखा, तो विंग मेरा खून खौल उठा। मेरा दिल किया कि मैं उसे जान से मार दूँ। विंग मुझे मजबूर मत करो विंग, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो विंग। फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें मैडम लैन को दिखाया जाता है। मैडम लैन चेचन से कहती हैं कि फिर कब मिला रहे हो मुझे? हाँ। लैन चेचन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, मॉम आपको पता है वो अभी बिजनेस की वजह से आउट ऑफ टाउन है, मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा उनसे। मैडम लैन कहती हैं, हाँ बेटा, तुम्हारे डैड को तो उनका ट्रू लव ना मिल सका, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाए। और मैडम लैन इतना कहकर शांत हो जाती हैं। लैन शीचन अपनी मॉम को हक कर लेती हैं और कहते हैं, मॉम प्लीज़, आप खुद को क्यों ब्लेम करते रहते हैं हर टाइम, जबकि गलती आपकी नहीं डैड की थी। मॉम प्लीज़ ऐसे मत कहिए, मुझे बहुत हर्ट होता है। और लैन शीचन की मॉम कहती हैं कि जाओ बेटा, तुम जाकर वांग जी को बुला लो, डिनर रेडी हो गया है। और मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। लैन शीचन कहते हैं, मॉम आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो डैड की है मॉम। फिर वो वांग जी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वांग जी आज भी डायरी लिख रहा है। लैन शीचन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम क्या लिखते रहते हो डायरी में? वांग जी अपनी डायरी को बंद कर लेता है और कहता है, ब्रदर आपको नॉक करके आना चाहिए था डोर पे। तो लैन शीचन कहते हैं, हाँ ठीक है आगे से ध्यान रखूँगा।
वांग जी कहता है जी ब्रदर आपको कुछ काम था। लैन शिचन कहते हैं क्यों, मैं अपने भाई से मिलने नहीं आ सकता। तो वांग जी कहता है नहीं ब्रदर, और फिर वांग जी से लैन शिचन बातें करने लगते हैं। फिर सीन कट करके हमें वैन चाओ और वैन चाओ के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। वैन जूलियो से कहता है मैंने जो मंगाया हुआ मिला। वैन जूलियो कहता है ब्रो, और वो वैन चाओ को दे देता है। वैन चाओ उस बॉटल को अपने हाथ में लेके कहता है अब आएगा ना मज़ा विंग, मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा प्लान किया है, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। जब तुम कल पार्टी में आओगे तो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा तुम्हारे साथ वो होगा विंग, तुम्हारे साथ वो होगा। वैन चाओ के फ्रेंड्स वैन चाओ से कहते हैं क्या मस्त प्लान है ब्रो, ये ओमेगा तो गया। वैन चाओ कहता है विंग एक थप्पड़ तुमने मुझे मारा और एक थप्पड़ मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं 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 नहीं, गाल पे नहीं, तुम्हारी लाइफ पे, ताकि तुम वैन चाओ को याद रख सको अपनी ज़िंदगी में। और वैन चाओ के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ दोनों एक साथ हुआ है। और हाँ, अगर आपको मेरी वॉइस आज थोड़ी अजीब लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।